जय जय गुरुलोगाणं जय गुरुपामानि सच्चिदानन्दसम्पूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शङ्खेश्वर पुरोत्तंसं पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलक्षणाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानं नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 14 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार के दिन हम देविंजी चौबीसी की क्लास नंबर 52 पढ़ेंगे। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। पूर्व क्लास में हमने देखा था 12वें गुलिस्थान में पूर्ण वीतराग था और 13वें गुलिस्थान में केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो जाते हैं और सिद्ध दशा पूर्ण कर्म रहित अवस्था है। अगर हम भगवान के पास नहीं जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आत्मा के गुण कैसे होते हैं और वे कैसे प्रकट होते हैं। परमात्मा के गुणों का ज्ञान होगा तो अपने गुणों का भान होगा। भगवान को जानना फिर श्रद्धा करना। भगवान ने जिस मार्ग पर चलकर कर्म क्षय किए हैं उस पर ही हमें चलना है। हमें भगवान से ही अपनी तुलना करनी है। जैसे भगवान एक अखंड समूह आत्मक द्रव्य है वैसा ही मैं हूँ। भगवान में अनंत गुण है वैसे ही मुझ में है। परमात्मा को प्रारंभ में साध्य रखते हैं और फिर बाद में साधन बना लेते हैं। हमें परमात्मा से दूर जाना नहीं है। फिर अंतिम महर्षि ने बताया था द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा के स्वरूप को जाना है, वही मेरी संपत्ति है। भगवान के प्रति जो पूज्य भाव है वही वास्तविकता में पूजा है। और फिर अंतिम में ये बताया था कि जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो ये कहते हैं भगवान से, मैंने जो गुण प्रकट किए हैं वो तभी छायोसमिक भाव रूप से प्रकट हुए हैं और हे भगवान आपके जो गुण है वो छायिक भाव से प्रकट हुए हैं। और छायिक भाव का मतलब होता है कर्मों का 100% अभाव। तो पिछली कक्षा में हमने ये देखा था। अब आगामी कक्षा के लिए मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। भगवान के बोलने के बजाय क्या है, जो एक अखंड असंख्य प्रदेशी आत्मद्रव्य है तो वो आत्मा की तुलना में बोलिए, भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते हुए आत्मा की। अब आज हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के अंदर 10वां स्तवन शीतलनाथ भगवान का ले रहे हैं। शीतलनाथ परमात्मा वो भी जो है देवचंद्र जी महात्मा पहले से ही लेकर के आत्मा के मुख्य गुणों को लेकर के परमात्मा को देख रहे हैं। परमात्मा किस कक्षा के हैं, परमात्मा के गुण कौन से हैं, परमात्मा के कौन से गुण कितने प्रमाण में विकसित हुए हैं, अब उनके सामने स्व आत्मा की तुलना से मैं भी आत्मा हूँ
आप भी एक आत्मा हो, परमात्मा हो। अब मेरे में और आप में क्या अंतर है, क्या फर्क है, कितना फर्क है? तो पहले से ही लेकर आपने जितने स्तवन अभी तक देखे हैं, आज हम 10वां स्तवन शुरू कर रहे हैं, लेकिन कौन सा गुण लेकर किस भगवान की विशेष ज्यादा भक्ति की, स्तवना की है? क्योंकि बिना गुण के भगवान की पहचान नहीं, और बिना भगवान के ये गुण जो है पूर्ण रूप में अन्यत्र कहाँ रहते हैं? आप जानते हैं कि गन्ने की पहचान उसके मधुर रस से है, आंवले की पहचान उसके खट्टे रस से है, क्या है, नारियल की पहचान उसके पानी से है। ये जो उसके गुणधर्म है, अगर यही निकल जाएंगे तो फिर रहेगा क्या? सभी स्तवनों को देख लीजिए, दीठो सुविधि जिनंद समाधि रसे भरे हो, उसमें भी उन्होंने समाधि रस के गुण की विशेष अनुमोदना, स्तवना की है। तो एक एक कौन सा गुण लिया, किस गुण को विशेष रूप से जो है भाष्य आत्मस्वरूप, जब से परमात्मा के गुणों की विशेषता समझ करके और फिर अपने आत्मा की पहचान मुझे कैसे हुई, ये विशेषता उन्होंने अपने आप में दिखाई। सुन, अब आप ये देखिए, श्री चंद्र प्रभ जिन पद सेवा हेवा ए जे हलिया जी, आत्म गुण अनुभव थी मलिया, ते भव भय थी टलिया। 8वें चंद्र प्रभु भगवान के स्तवन में भी प्राधान्यता किसको दी? आत्म गुणों को प्राधान्यता दी। ख्याल आया आपको? तो ये जो इनकी विशेषता है, आखिर ये विशेषता किस प्रकार की है, कैसी विशेषता लेकर के ये चल रहे हैं? आपको पहले देवचंद्र जी महाराज की, उनकी मनस्थिति, उनका उद्देश्य, स्तवन की रचना करने के पीछे उनका मुख्य लक्ष्य, ये मैं समझा रहा हूँ। आप एक एक स्तवनों में देखिए, ज़्यादा नहीं तो पहली दूसरी लाइन में देखिए, श्री सुपास आनंद में गुण अनंत नो कंद हो जिन जी, ज्ञानानंदे पूर्ण पवित्र चारित्रानंद। सुपार्श्वनाथ भगवान का स्तवन भी इसी तरह से उन्होंने लिया है, रचना के शब्द इसी प्रकार के हैं, भाव तो वही रखा है, गुण अनंत नो कंद। अब यहाँ पर अनंत शब्द एक गुण का प्रमाण अनंत इस अर्थ में नहीं लिया, संख्या में अनंत गुणों की जो प्रमाणता है। कौन सा गुण है? ज्ञान आनंद, ज्ञान गुण भी पूर्ण है, आनंद गुण भी पूर्ण है, चारित्र आनंद भी पूर्ण है। आनंद को जिस गुण के साथ जोड़ोगे उसमें आनंद आ जाएगा। आत्मा का आनंद है, लेकिन आत्मिक आनंद को आधार बनाइए, आप किस में ले रहे हो, कितने प्रमाण में ले रहे हो। आप 6ठे स्तवन पद्म प्रभु के स्तवन में देखिए, पद्म प्रभु गुण निधि रेला। भगवान को क्या कहा है? गुणों का खजाना बता दिया है। ए भगवान, आप कितने गुणों के खजाने के स्वरूप हो, उसके उसी कारण आप जगतारक हो, जगदीश्वर हो। ये प्राधान्यता गुणों के आधार पर दे करके परमात्मा का वैसा स्वरूप जो है दर्शाया है। 5वें सुमतिनाथ भगवान के अंदर अहो श्री सुमति जिन शुद्धता ताहरी, स्वगुण पर्याय परिणाम रागी, नित्यता एकता अस्थिता इतरयुत भोग्य भोगी प्रभु। तो शुद्धता का गुण सुमतिनाथ भगवान के स्तवन में, इतनी बड़ी शुद्धता का गुण जो लेकर के कैसी आत्मा जो है कितनी पवित्र शुद्धता प्राप्त कर रही है, ये बात यहाँ पर बताई। अब यहाँ पर जो है, ये मैं आपको एक एक रेफरेंस दे रहा हूँ, किस स्तवन में किस गुण को विशेष ज़्यादा फोकस करके प्राधान्यता दे करके बात की है। तो यहाँ पर देवचंद्र जी महात्मा शीतलनाथ भगवान की स्तवना की रचना में पहले ही शीतलनाथ प्रभु की बात करते हुए कह रहे हैं, शीतल जिनपति प्रभुता प्रभु ने। ये प्रभुता भगवान का बड़ा गुण है।
क्या गुण है ये प्रभुता, पूज्यता जो है, महानता जो है, आप प्रभुता कहिए, पूज्यता कहिए, महानता कहिए, विशालता कहिए, आप गुणों के अन्य अन्य पर्यायवाची नामों से भी भगवान को अलग तरह से पहचाने से। हे भगवान, जिन पति जिनेश्वरों में अधिपति ऐसे हे शीतलनाथ भगवान, आपके प्रभुता कितनी महान है, आपकी पूज्यता कितनी बड़ी है, मुझ थी कही न जाए थी, मेरे से तो नहीं कही जा सकती। आप अनंत ज्ञानी हो, मैं अल्पज्ञ हूँ। आप वितरागी हो, मैं तो मात्र राग द्वेष वाला। आप अनंत ज्ञानी हो और मेरी तो बुद्धि है ही कितनी सा, मैं कैसे आपकी जो है ये सारी तुलना करके आपको कैसे बताऊं। तो हे प्रभु, अब मुझे ये ख्याल आ रहा है कि जो भी आपके अंदर है वो अनंत में, निर्मलता है वो भी अनंत है, पूर्णता जिस विषय की है वो भी अनंत है। लोगस्थ के अंदर की बात देखिए, चंदेसु निम्मलयरा, शब्दों पर ध्यान देंगे, लोगस्थ आता ही होगा शायद सबको। तो चंदेसु देखिए वहां पर बहुवचन दिया है, नॉट सिंगुलर। चंद्र एक नहीं है, क्या लाया। तो एक चंद्र की निर्मलता कितनी होती है, निर्मलता, पवित्रता, अमलता, जिसमें से आप ये शब्द देखेंगे आपको ख्याल आएगा। निर्मल मतलब क्या होता है इसका, ये जो मल है, ये कौन सा मल है, कर्म मल है। कर्म रूपी मल को जिसने सर्वथा निकाल दिया है, निर्गता कर्ममल यस्मात् इति स निर्मल। कर्म रूपी मल, मैल जो निकल गया है जिसमें से, वो जो है निर्मल बन गए। तो कर्म मल का निकालने से अब वो निर्मल जो है, अब निर्मलता ये शब्द यहाँ पर गुणवाची बना करके दिया है। भगवान के दर्शन का उद्देश्य, परमात्मा की उपासना का मुख्य लक्ष्य, हमारी आत्मा में निर्मलता आनी चाहिए सर, हमारी आत्मा में ऐसी पवित्रता आनी चाहिए। क्या है, ये कर्म की मलिनता जो आत्मा में भरी रही है वो हमें दुखी कर रही है। कर्म मल ही हमें दुखी कर रहा है, और ये मल हमारा नहीं कट रहा है, कर्म का मल ही नहीं कम हो रहा है। कर्म क्षय नहीं होंगे तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कर्म क्षय तो करना ही करना है, अनिवार्य रूप से करना है। तो ऐसे जो है कर्म क्षय करने के लिए ये कर्मबल हमारा कैसे घटे, कर्मबल कैसे दूर हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब जैसे ही आप देखेंगे कि कर्म का मल घटेगा तो पूर्णता निश्चित आएगी। पूर्ण हुए बिना परमात्मा नहीं बना जा सकता है, और परमात्मा बने बिना पूर्णता नहीं आ सकती है साहब। अरे ये ख्याल बोलिए साहब, किसको बोलना है, मैंने खाली वाक्य रचना दिए माता जी, खाली रिपीट करना दोनों सेंटेंस। कर्म मल के बिना, कर्म मल हटे बिना निर्मलता नहीं आ सकती। पिछला वाक्य बोला आपने, आगे का लास्ट नहीं बोला साहब। बोलिए अमन जी, आपको ख्याल आया हो तो लास्ट के दो सेंटेंस। कर्म मल हटे बिना पूर्णता नहीं आएगी। आपने भी उनका ही सुनकर रिपीट कर दिया, चलो ध्यान ही नहीं है किसी को ध्यान। नरेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं, पूर्णता के बिना परमात्मा बन ही नहीं सकते हैं, और परमात्मा बने बिना पूर्णता आ ही नहीं सकती है। अब आगे ख्याल बात में नाटा जी बोलिए ऐसा। कर्म मल घटेगा तो पूर्णता आएगी, पूर्णता के बिना परमात्मा बन ही नहीं सकते। वाइस वर्षा दोनों तरफ है, आपको ख्याल आ जाए ना। भगवान कौन है,
पूर्ण है वो परमात्मा है, परमात्मा है वो पूर्ण है। किस किस बात में पूर्ण है, कितनी बातों में पूर्ण है, किन किन विषयों में वो पूर्ण है। ज्ञान के विषय में परिपूर्ण है, दर्शन के विषय में पूर्ण है, वितरागता के विषय में पूर्ण है। अब जितने भी गुणों का नाम ले लो, उन सब गुणों में पूर्ण है। हमारी तुलना करें तो भगवान के सामने और हमारे में तो अपूर्णता आएगी। ये जो गुण हमने यहाँ पर दिए हैं, अब इन गुणों के सब के सामने हम अपने गुणों को लिखने जाएं तो देखिए साहब, ये क्या है? अपूर्णता है। अब ये जो है समलता है। तो ये किसके हैं? क्योंकि भक्त भगवान की स्तवना करे, इस स्तवनों के मुख्य नियम ही यही है। हमारी आत्मा की परमात्मा के साथ तुलना करना, यही विशेषता स्तवनों में रहती है। देखिए, कई प्रकार के स्तवन हैं जो हमने पहले बहुत शुरुआत के अंदर इंट्रोडक्शन में दी थी बात। स्तवन रचने में अधिकांश लोगों ने अपना दुख व्यक्त किया है। स्तवन रचने में दुख दूर हो जाए और सुख मिल जाए, ये उद्देश्य अधिकांश स्तवनकारों ने लिया है। स्तवनों के पीछे परमात्मा का परिचय दिया है, उनके पारिवारिक परिचय की बात, नामादि की बात, आयुष्य है, अवगाना है, कल्याणक है, तिथि है, ऐसे कई उद्देश्यों को लेकर के चैत्यवंदन स्तवन आदि बनते हैं। जो कंसेप्ट है ना, वो ये है। अब किसी को स्तवन बनाना है, स्तुति बनानी है, चैत्यवंदन बनाने हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य, उसके कंटेंट जो है, ये सब विषय रहते हैं। एक ये महात्मा अनंतगंज जी और देवचंद्र जी, ये दोनों जो है अन्य 100 से अलग कैसे हैं? वो इस तरह से अलग है कि उन्होंने कहीं सुख दुख की बात ही नहीं की। ये तो बिल्कुल अभेद ज्ञान वाले, और ये तो अध्यात्म योगी, और आनंदगंज जी अवधूत योगी। ये तो परमात्मा के सीधे अंदर उतरते हैं। प्रभु, आपकी आत्मा इस कक्षा की ऐसी है, आपने ये कक्षा प्राप्त की है, आपने इतने गुण प्राप्त किए हैं, आपने ऐसे गुण प्राप्त किए, आप इतने गुणवान बन गए हो, ऐसे बन गए हो। और मैं कौन हूँ? मैं आपका भक्त हूँ। आप परमात्मा हो, मैं आपका आराधक उपासक भक्त हूँ। तो मैं कैसा हूँ और आप कैसे हो? अब मैं तो जो है समल, समलता मतलब मल सहित वाला हूँ, आप निर्मलता वाले। आप पूर्ण हो और मैं अपूर्ण हूँ। हे भगवान, अब वो इसीलिए कह रहे हैं कि परमात्मा मुझथी कहिए न जाए, शीतल जिनपति प्रभुता प्रभु ने। हे जिनेश्वर परमात्मा भगवान, हे प्रभु शीतलनाथ, आपकी जो प्रभुता है, ये पूज्यता जो है, क्या ये जो आपकी विशालता है, ये महानता जो है, मेरे से तो नहीं कही जा सकती साहब। मैं तो नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता हूँ? मैं अपूर्ण हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ। देखिए, अब वो देवचंद्र जी महाराज एक जगह और आगे कहेंगे, हे भगवान, जब तक मैं अपूर्ण हूँ, अधूरा हूँ और मैं मलवाला हूँ, वहाँ जहाँ तक मैं भक्त हूँ आपका, वहाँ तक ही मैं आपके भगवान के रूप में स्तुति, स्तवना, गुणगान कर सकता हूँ। जिस दिन मैं भी प्रभु बन जाऊंगा, जिस दिन मेरे सब आवरणीय कर्मों का क्षय हो जाएगा, जिस दिन मेरे में भी आपके जितने ही गुण प्रकट हो जाएंगे, तब तो मैं भक्त भी नहीं रहूंगा, और तब तो मैं भगवान आपकी भक्ति भी नहीं कर पाऊंगा। ये भक्ति करने का मौका तो मुझे अभी है, भक्ति तो मैं अभी कर सकता हूँ। मैं जब तक भगवान नहीं बनता हूँ, वहां तक ही मैं आपके स्तुति स्तवना कर सकता हूँ। जिस दिन मैं भगवान बन जाऊंगा, मैं आपके जैसा बन जाऊंगा, फिर मैं कैसे आपकी स्तुति स्तवना करूंगा, फिर मैं कैसे आपके गुणगान गाऊंगा, फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
तो अच्छा अवसर मौका है कि प्रभु आप मिले हो तो मैं आपको देखकर पहले आपके इन गुणों का गान करूं और मैं मेरे गुणों को प्रकट कैसे करूं। देखिए अब भक्त जो है भगवान को सामने रख करके आप भगवान के अंदर कुछ वृद्धि कर सकते हो। भगवान में आप कुछ भी ज्यादा जो है और कुछ ज्यादा विशेषता बढ़ा सकते हो आप? नहीं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे कारण ये भगवान नहीं बने हैं, हमने इनको भगवान नहीं बनाया है, हम तो थे नहीं साहब। ये अपने कर्मों का क्षय करके भगवान बने हैं। इन्होंने अपनी तरह से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया, ये अपने कर्मों का क्षय करके भगवान बने हैं। मैंने तो नहीं बनाया इनको, हमारे जैसे किसी ने नहीं बनाया। तो जैन शासन के अंदर एक बहुत बड़ी पद्धति है, भगवान बनने की प्रक्रिया आज भी उपलब्ध है। जो भी कोई आत्मा चाहे मुझे भी भगवान बनना है, तो महावीर स्वामी ने कहा कि भगवान बनने का अधिकार मैं साथ में लेकर नहीं गया हूं। भगवान बनने का अधिकार जगत में यहाँ पर परमानेंट है, कायम है, हमेशा के लिए। अब जब चाहो तब बन सकते हो, आप खुद भी बन सकते हो। तो ये भगवान, फिर मैं कैसे भगवान बनूं, मैं कैसे बनूं? तो जो भगवान जिस तरीके से बने हैं उनकी स्तवना, उनकी स्तुति, उनके गुणगान, उनके गुणों का निरीक्षण, फिर उनका जप और उनका ध्यान करते करते मैं मेरे कर्मों की निजरा करूं, मैं भी कल भगवान बन सकता हूं। ये विशेषता है और ये विशेषता महावीर बता करके गए, बरोबर बताई उन्होंने, समझे कितनी बड़ी बात की। दुनिया का कोई धर्म अन्य किसी जीव को परमात्मा बनने का अधिकार नहीं देता है। ये बात तो मैंने पहले भी कही, आज दोहराता हूं, वापस ध्यान में रखें। दुनिया का कोई धर्म, एक भी धर्म किसी व्यक्ति भक्त को भगवान बनने का मार्ग ही नहीं बता रहे, अधिकार ही नहीं दे रहे, वो कुछ भी नहीं बता रहे उनको। आप सभी भगवानों के चरित्रों को फिर से पढ़ लीजिए, उनके उपदेशों को सुन लीजिए, आपको ये ख्याल आ जाएगा कोई भगवान नहीं दे रहे। वो भगवान जो आए उन्होंने कहा कि मैं तो अवतार लेकर आया हूं, वापस चला जाऊंगा। जब जब जो है धरती के ऊपर ऐसा अनर्थ होगा तब तक मैं अवतार लेके आ जाऊंगा। ये उनके विषय की बात है। वेद वेदांतों के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर ऐसा ही नियम बताया गया है। इसलिए वेदांतिक हिंदू धर्म जो है वो अवतारवादी धर्म है, इनकारनेशनल फीलिंग वाला धर्म है। री इनकारनेशन थियोरी उन्होंने अपनाई। महावीर ने साफ ना कह दिया, एक बार आत्मा के संपूर्ण कर्मों का क्षय हो गया, वो मोक्ष में चली गई, वो दोबारा कभी नहीं आएगी। इसलिए जैन धर्म में अवतारवाद ही नहीं है, सब अवतारवाद की कोई कल्पना ही नहीं है। यहाँ तो कोई भी आत्मा परमात्मा बन सकती है, कोई भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन पद्धति पूरी बता दी है। तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करना होगा, फिर उनको इतने कर्मों का क्षय करना होगा, फिर जैसे जैसे कर्मों का क्षय करेंगे उनके गुण पूर्ण रूप में प्रकट होंगे, वो परमात्मा बन जाएंगे। किसी के नाम से कोई मतलब नहीं है। कल मैं शीतलनाथ भगवान का नाम मेरा रख लूं या मैं महावीर स्वामी का नाम मेरे ऊपर रख लूं, तो कल क्या मैं महावीर स्वामी जैसा हो गया क्या? अरे ये तो नाम व्यवहार है ना, भाषा शब्द व्यवहार है। भगवान इतने बड़े महान हो गए, नाम इतना ऊंचा अच्छा हो गया, तो कोई भी रखने को तैयार हो जाए। कई लोगों की इच्छा होगी मैं भी मेरा नाम ऐसा रखूं, मैं भी मेरा नाम ऐसा रखूं, लेकिन कई बार तो जो है वो नाम रखने के बाद माँ बाप तो रख लेते हैं। अब वो बेटा बड़ा होता है और जब बड़ा होकर के वो देखेगा, वो सोचेगा, तब उसको अक्ल आएगी, अरे 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 अरे
मम्मी ने मेरा नाम महावीर रख तो दिया, लेकिन कहाँ महावीर और कहाँ मैं, कहाँ ये शीतलनाथ भगवान और कहाँ मैं शीतल। अरे ये तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। तो नाम रखने से तो कुछ नहीं होता है। देवचंद्र जी महाराज ने तो क्या किया, यहाँ पर 24 तीर्थंकर भगवंतों के स्तवनों की रचना कर रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम लेना तो अनिवार्य है, नाम तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन किसी भी स्तवन के अंदर जिस भगवान का नाम लिखा है उनका कोई परिचय ही नहीं है, उनका कोई पारिवारिक या दूसरा कोई और तीसरा कोई परिचय नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। वो तो एक ही कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं कि ये परमात्मा, ये विशुद्ध आत्मा, ये इतने गुणों वाली आत्मा, ये ऐसे ऐसे गुणों वाली आत्मा, और ये इतने गुण इन्होंने पूर्ण रूप में प्रकट कर दिए, ये ऐसे महान इस तरह से, और फिर उन्होंने ऐसा कहा है और ऐसा उपदेश दिया और ऐसे तत्व बताए और ऐसे ऐसे अस्थि कायात्मक 5 द्रव्य बताए, उसमें मैं भी एक आत्मा हूँ। और वो तो सिर्फ भगवान के साथ में अभेद भाव कैसे करना, मैं परमात्मा के साथ अभेद से कैसे मिलूं, और प्रभु आपको पहचान करके आपकी पहचान बस इतनी शुद्ध पवित्र कक्षा की ऊंची हो जाए, मैं अपनी आत्मा को पहचान लूं और आपके जैसा बन जाऊं। ध्यान रखिए, भगवान की भक्ति हमेशा करते रहना ये साध्य नहीं है। भगवान को भी साधन बनाया है, अपनी आत्मा को उन्होंने साध्य बताया है, लक्ष्य किया है कि भगवान मैं आपके अंदर कुछ भी ज़्यादा मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे करने से आप भगवान नहीं हुए। तो मुझे क्या करना है, मुझे भी मेरी आत्मा के गुणों को प्रकट करना है, जो आपने किया है, आपने जैसे, क्योंकि जब आपने भी किया तब आप थे तो उस दिन तो मेरे जैसे ही थे। भगवान ने जब अपने गुण प्रकट किए ना, तो जब गुण प्रकट नहीं हुए थे तब भगवान आप भी तो मेरे जैसे ही तो थे, और कौन थे और कैसे थे। तो आज मैं आपके जैसा हूँ, आज मैं इस कक्षा का ऐसा हूँ, आप इस कक्षा में पहुंच चुके हो, मैं आपका आलम्बन लेकर के मैं स्वयं अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ, मुझे मेरा आत्म कल्याण करना है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कह रहे हैं कि ऐसे परमात्मा का आलम्बन लिए बिना कोई भी अपनी आत्मा का कल्याण कभी भी कर ही नहीं सकता है। हाँ जी ललिता जी बोलिए। परमात्मा का आलंबन बिना कोई भी अपना आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। ऐसे परमात्मा कौन, ऐसे का मतलब क्या हुआ, ऐसे ज्ञानी, ऐसे वितरागी, ऐसे दर्शनी, ऐसे अनंत ज्ञानी, ऐसे पूर्ण, आप 1000 शब्द गुणवाची शब्द लगा दो। अब ऐसे परमात्मा का आलम्बन लिए बिना कोई जगत का भव्य आत्म भक्त जो है वो अपना आत्म कल्याण कभी कर ही नहीं सकता है, संभव नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। बिना एमडी किए या बिना सर्जरी किए या बिना किसी के मार्गदर्शन में सर्जरी सीखे कोई अपने आप सर्जन नहीं बन सकता है। आप ऐसा मत सोचिए चाकू लेकर काटा मतलब सर्जन हो गया, जी नहीं साहब, ऐसे चाकू लेकर काटा नहीं जाता है, वो बड़ी एक कला है। एक आंख में से मोती बिंदु निकालना है, वो बड़ी बात है, समझे, बहुत कुछ उसको पीछे से आप बोलोगे इतनी छोटी सी तो आंख है और क्या बड़ी बात है, मैं तो 1 सेकंड में कर दूं। अरे कोई ब्लेड लेके भी नहीं होता है, कोई चाकू लेके कैंची लेके नहीं होता है। तो एक सर्जन बनने के लिए अगर उसको किसी के हाथ के नीचे मार्गदर्शन लेकर सीखना पड़े, तो इतने बड़े परमात्मा बनने के लिए किसी परमात्मा का आलम्बन लिए बिना कैसे संभव होगा, कैसे संभव होगा। तो अगर हमको भविष्य में क्या बनना चाहते हो, आप अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो, आप भगवान बनना चाहते हो, आप भगवान के जैसे बनना चाहते हो, आप भगवान की जिस कक्षा है उस कक्षा तक पहुंचना चाहते हो,
तो इन सब बात का उत्तर एक ही है कि परमात्मा का आलम्बन लिए बिना संभव नहीं। और वो आलम्बन लेने के अंदर सबसे बड़ी बात क्या आनी चाहिए? परमात्मा की प्रभुता और अपनी नम्रता, लघुता जिसको बोलते हैं। अब पहली पंक्ति के शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। शीतल जिनपति प्रभुता प्रभुनि मुझथी कही न जाए। पहले चरण के अंदर परमात्मा की प्रभुता, दूसरे चरण के अंदर अपनी आत्मा की लघुता। ख्याल आया कि नहीं? बस यही तो संसार का व्यवहार है। आप अपने सामने अपने से बड़े किसी महान को स्वीकारो और उनके सामने अपनी लघुता, अपना जो है स्थान छोटा है ये स्वीकारो, तभी अहंकार घटेगा। अहंकार नहीं घटेगा तो क्लेश का साय बढ़ेगा। बात इतनी सी है। ये अहंकार हमारा जो है हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। बस मैं दूसरों की निंदा करता रहूं, वो मेरे से भले कितने भी अच्छे ऊंचे हो, ज्ञानी हो, कैसे भी हो, लेकिन मैं उनकी निंदा हमेशा करता रहूं। दूसरों की पराई निंदा करने से, जेलसी करने से कोई बड़ा बन जाता है क्या? दुनिया में कभी होता है ऐसा क्या? अब हमको अपनी लघुता कहाँ दिखानी है? लघु स्वरूप है तो लघुता दिखानी है। नम्रता आत्मा को लघु बनाती है। नम्रता आत्मा को सौम्य बनाएगी। नम्रता आत्मा को बिल्कुल नरम बनाएगी सब, कि जिससे उसके अंदर कसाय भाव आवे ही नहीं। राग द्वेष कसाय आने ही नहीं चाहिए समझे। ये विशेषता है। प्रभुता प्रभु ने, भगवान की प्रभुता क्या है? और भक्त के अंदर मुझती खई न जाए जे। भक्त ने अपनी लघुता कितनी बनाई है, कितनी बढ़ाई है, ये विशेषता है। अब ये विशेषता समझ करके अब परमात्मा को किस चश्मे से देख रहे हैं, भगवान को किस दृष्टि से देख रहे हैं? मैं मेरी दृष्टि से भगवान को देखूं या भगवान स्वयं जो जैसे हैं उस दृष्टि से मैं भगवान को देखूं? इसलिए उन्होंने ये दृष्टि अपनाई। अनंतता, निर्मलता, पूर्णता, ज्ञान बिना न जनाए। आपकी पहचान अगर मैं नहीं करूं, आपका ज्ञान में सही नहीं रखूं, तो भगवान ये चीजें मुझे समझ में तो नहीं आएगी। अनंतता, निर्मलता, पूर्णता, ये सारे क्या है? आत्मा के गुण हैं। और ये गुण भगवान ऐसे गुणों वाले आप हो तो ये तो जो है बिना ज्ञान के तो समझ में नहीं आएगा। बोलिए अब क्या करना? परमात्मा की भक्ति ज्ञान पूर्वक करना या परमात्मा की भक्ति अपने सुख दुख के हेतु कह करके कर लेना और राजी हो गए साहब हम? कई लोग भगवान की भक्ति करते हैं, ना नहीं है, भगवान की भक्ति कई लोग करते हैं, पर लेकिन वो करने में क्या करते हैं? चिंता मणि मारे चिंता चोर, शंखेश्वर मारे इच्छा पूर। चिंता मणि मारे चिंता चोर, शंखेश्वर मारे इच्छा पूर। लोग भक्त इस प्रकार की भक्ति करते हैं। हे चिंतामणि भगवान, आप मेरी चिंता दूर करो। हे शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान, आप मेरी इच्छा पूरी करो। आज दिन तक हमने भगवान को इसी चश्मे से देखा है और 100 में से 90% ऐसे ही भक्त आपको मिलेंगे। भगवान को इसी नजरिए से देखना है। भगवान किस लिए चाहिए? दुख दूर करने के लिए चाहिए। भगवान किस लिए चाहिए? इच्छा पूरी करने के लिए चाहिए। भगवान किस लिए चाहिए? सुख प्राप्ति करने के लिए चाहिए। भगवान किस लिए चाहिए? अपना संकट दूर करने, अपना विघ्न दूर करने के लिए, मेरी आपत्तियां दूर करने के लिए। हमने आज दिन तक जो हमारी श्रद्धा के अंदर भगवान के प्रति जो एक हमने कैलकुलेशन सेट करके बैठा दिया है, फिक्स कर दिया है, भगवान इसलिए, भगवान इसलिए, क्या लाया? एक मम्मी छोटे बच्चे को भी कहेंगे, अरे देख जल्दी, हाँ तू मंदिर जाके भगवान को नमस्कार करके परीक्षा में जाना और जय जय दादा को बोलना, जय जय दादा मेरे को पास करना। एक मम्मी छोटे बच्चे को यही सिखा रही है। अब बच्चा तो बेचारा नादान है,
अब वो भगवान को तो पहचान ही नहीं, समझ ही नहीं सकता। अब जब उसको ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप भगवान को प्रार्थना करके जाना, भगवान मेरे को पास करना, अब वो बेचारा दौड़ के जाएगा। समस्या ये है, हर एक जीवों को जब तक लोग प्रलोभन नहीं दिखाते हो वहां तक कोई उसके लिए तैयार ही नहीं होता है। ये लोग प्रलोभन दिखाई दे और उसी के आधार पर हम तैयार हो, तब समझो हमारी नादानी जो है छोटे बच्चे जैसी है। ये जो नादानी है ये छोटे बच्चे जैसी है। उम्र में आप बड़े जरूर हो, शरीर की उम्र है, आप जरूर बड़े हो सकते हो, लेकिन अभी तक भी मानसिक बौद्धिक जो है हमारी नादानी इसी प्रकार की है। आप क्यों नहीं बच्चे को सिखाते हो, नहीं नहीं भगवान के दर्शन करेगा तेरे पाप धुलेंगे, परमात्मा की पूजा करेगा तेरी जो है पाप कर्म धुल जाएंगे, पाप नाश हो जाएंगे, कर्म क्षय हो जाएंगे, निद्रा अच्छी होगी। अब ये क्यों नहीं सिखाते हैं? फिर मम्मी बोलती महाराज साहब ये थोड़ी समझता है निद्रा क्या होती है। अरे मैंने कहा भाई जब वो नहीं समझता है तो वो कैसे समझेगा? सुख दुख क्यों पकड़ाते हो आप उसको? ये रास्ता अपना ही है आप, बस बात इतनी सी है, ऐसा रखना है। आज नहीं तो कल समझ आने में देर लग सकती है, लेकिन समझ गलत आ जाएगी तो फिर बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बच्चा छोटा भी है तो भी सत्य समझाने की कोशिश करिए। आप ये मत सोचिए छोटा है नादान है, क्या समझता है, शॉर्टकट के अंदर इसको तो लोभ प्रलोभन दे करके समझा देंगे। ये शॉर्टकट मत अपनाइए आप। उसके छोटे पने का फायदा लेकर के उसको जो है कुछ भी सिखा देगा, कुछ भी उसके दिमाग में भर दो, भाई साहब बाद में वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज भी हम देखते हैं कई लोग अपने शरीर की उम्र से तो बहुत बड़े बन गए, 50 60 70 के बन गए, लेकिन अभी भी वही लोग प्रलोभन की नादानी नहीं गई है। अभी भी मन में वही वृत्ति है, अभी भी मानसिकता जो है लोग प्रलोभन वाली है। ये हमारी तरफ से कटना चाहिए। पहले इसको प्राधान्यता दीजिए तो ही बात बनेगी। तो हे भगवान, अब बात क्या समझी? ये सारा स्वरूप जो भगवान का समझना है, अब भगवान की ये सारी बात समझने के लिए ये सारी चीजें जो भी हमको समझनी है तो किससे समझनी है? ये ज्ञान से समझनी है। और कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान चाहिए, क्यों ज्ञान से समझनी है? ये साफ कह रहे महात्मा, ज्ञान विना न जनाए जी। भाषा गुजराती है, हे भगवान बिना ज्ञान के समझ में नहीं आ सकती है। अब कौन सा ज्ञान चाहिए, किस ज्ञान से समझ में आएगी, कैसा ज्ञान चाहिए? बोलो नीलिमा बहन बोलो। સાહેબજી ભગવાન જેવા છે એવા એમને જેવા છે એવા સમજવા, सम्यक ज्ञान જોઈએ। अब यहाँ पर ज्ञान कौन सा चाहिए साहब? भगवान के स्वरूप को समझने के लिए ज्ञान कौन सा चाहिए? भगवान के गुणों को पहचानने के लिए ज्ञान कौन सा चाहिए? परमात्मा के गुणों की मात्रा प्रमाण समझने के लिए आज हमारे पास इतना ज्ञान है कि नहीं? हमारा ज्ञान, हमने जिस दिशा में जितना भी ज्ञान प्राप्त किया हो, लेकिन उससे तो नहीं होगा। अब मैं ये कहूँ कि मैं मैथमेटिक्स से भगवान को समझूं, मैं ये कहूँ कि मैं साइंस से भगवान को समझूं, मैं ये कहूँ कि मैं, अरे भाई आप भगवान को जिस अर्थ में जैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, भगवान भी एक आत्मा है, तो पहले आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। भगवान के आत्मा के ये मूलभूत गुण हैं, पहले आपको आत्मा के गुणों को समझना पड़ेगा। भगवान के गुणों का प्रकटीकरण कैसे हुआ, वो प्रकटीकरण की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। भगवान ने क्या किया, कर्मक्षय कैसे किया, कर्म का सिद्धांत समझना पड़ेगा। कर्मक्षय होने से गुण प्रकट हुए तो उसकी प्रक्रिया आपको समझनी पड़ेगी। निद्रा धर्म क्या है, ये भगवान का स्वरूप समझने के लिए
भगवान ने जिस स्वरूप से, जिस तरीके से अपनी कक्षा प्रकट की है, प्राप्त की है, या गुणों को विकसित करके महानता प्राप्त की है, वो ज्ञान हमारे में नहीं है। वो ज्ञान हमारा बढ़ना बहुत जरूरी है। देवचंद्र जी ये कह रहे हैं, भगवान ज्ञान बिना न जनाए। अब आप बोलो खाली सम्यक दर्शन या खाली श्रद्धा से समझ जाएंगे आप? मैं आज भी आपको ये पूछना चाहता हूँ, दुनिया में भगवान मानने वालों की संख्या ज्यादा है कि भगवान के सही स्वरूप को पहचानने वालों की संख्या ज्यादा है? बोलो प्रीति बहन, बोलेंगे आप? भगवान को भगवान के स्वरूप को जानने वाले कम है, और जो बोलिए योगी बहन, मैंने क्या प्रश्न क्या पूछा है पहले? आपने पूछा कि मानने वाला ज्यादा है, भगवान को मानने वाला और उसको समझने वाला, तो मानने वाला ज्यादा है, समझने वाला कम है। आज भी आप देखिए संसार में भगवान को मानने वाले 90% आपको अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन जब बात आए कि आप भगवान को किस रूप में मानते हो, किस अर्थ में मानते हो, कैसे अर्थ में मानते हो, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से मानता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा अनुसार मानता है। अपना काम हो गया ना तो मानता है। हमारा जो उद्देश्य था वो फलीफूल हो गया है, भगवान को मानना। कोई चमत्कार घट गया, उसको भगवान मानना है। ये सबके मानने के तरीके अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से। ये नहीं होना चाहिए। भगवान जैसे हैं ठीक वैसे ही मानना, ये सम्यक ज्ञान और ये सम्यक दर्शन। परमात्मा जैसे है, परमात्मा के गुण जैसे हैं, परमात्मा के गुण जितने हैं, परमात्मा के गुणों का प्रमाण जितना है, आखिर परमात्मा की पहचान परमात्मा के गुणों से है। शक्कर अगर मीठी न हो तो कोई उसको शक्कर कहेगा क्या? गन्ने में अगर उसका रस मधुर न हो तो कोई उसको गन्ना शुगर केन नहीं कहेगा। गुण से द्रव्य की पहचान है। परमात्मा को आपने अभी तक गुणों से नहीं पहचाना है। परमात्मा को अभी भी हमने अपने सुख दुखों से माना है। देखिए, ध्यान रखिए, पहचानना ये ज्ञान का विषय है, मान लेना ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा ब्लाइंड फेथ वाली भी होती है, श्रद्धा रियल फेथ वाली भी होती है। अब वो अपने को, सबको अपने अपने को पहचानना है। मेरी श्रद्धा ब्लाइंड फेथ वाली है या मेरी श्रद्धा रियल फेथ वाली है, ये हमको समझना है। बिल्कुल रियल फेथ कब आएगी? जिसका ज्ञान सम्यक होगा उसी का दर्शन भी सम्यक होगा। जिसका ज्ञान मिथ्या होगा उसका दर्शन भी मिथ्या होगा। जिसकी सही जानकारी सम्यक ज्ञान की नहीं होगी उसकी श्रद्धा या मानना वो भी मिथ्या विपरीत भाव का होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान रखिए, बहुत बड़ी बात कर रही है महात्मा। अभी पहली गाथा ही है ऐसा, लेकिन पहली गाथा के 4 चरणों में 4 बात अलग अलग। अब हमको ये निश्चित करना है, भगवान को जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए, उनका आत्म स्वरूप, उनके गुण वो कैसे हैं, ये सारा स्वरूप हमको समझना है। और इसी उद्देश्य से हम ये क्लास चला रहे हैं। इसी उद्देश्य से ये देवचंद्र चौबीसी का विषय चुना गया है। इसी हेतु से हम इस स्तवन की, ये चौबीसी के एक विषय का इतना विस्तार करके समझ रहे हैं साहब। आप पहले समझ लीजिए साहब, क्या लाया कि नहीं, क्योंकि हमको हमारा ज्ञान सम्यक करना है, परमात्मा को पहचानने की प्रक्रिया सही बनानी है, ताकि हमारा सम्यक दर्शन शुद्ध हो, हमारी श्रद्धा शुद्ध हो। सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं होगा तो भव नहीं कटेंगे और मोक्ष नहीं होगा।
भगवान को मान लेना ही पर्याप्त नहीं है। परमात्मा जैसे जिस स्वरूप में है वैसा शुद्ध सही स्वरूप जानना ही विशेषता है। और ये महात्मा देवचंद्र जी, इन्होंने अपनी तरह से भगवान का ऐसा ध्यान करके, ऐसे समझ से, क्योंकि ये महात्मा 10 बरस की उम्र में दीक्षा ले रहे हैं। देवचंद्र जी महाराज ने सिर्फ और सिर्फ 10 बरस की, बचपन की छोटी उम्र में दीक्षा ली और इतना शास्त्राभ्यास किया, इतना शास्त्राभ्यास किया, आप आश्चर्य व्यक्त करोगे। बहुत छोटी उम्र में आचार्य बन गए, आगमों का अभ्यास किया, शास्त्रों का अभ्यास किया और इस तरह से परमात्मा के ध्यान की प्रक्रिया उन्होंने की था। तब ये भगवान को पहचान सके हैं और अब पहचान करके इस प्रकार के ऐसे स्तवनों की रचना कर सके हैं। इतना ज्ञान इन स्तवनों के अंदर भर सके हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ा उपकार करके गए हैं। आज उनका आलम्बन लेकर के अगर हम सीखते समझते हैं तो निश्चित रूप से जिसने भी आनंद गंज जी की 24वीं, देवचंद्र जी की 24वीं बिल्कुल सविस्तर अर्थ सहित कर ले, वो परमात्मा को पहचान ले। परमात्मा को सही अर्थ में वो पहचान सकते। और एक बार ज्ञान सम्यक हुआ तो दर्शन सम्यक होते देर नहीं लगेगी। ये बात भी ध्यान रखिए। हाँ साहब, देखिए अब इतना करते हुए घड़ी आगे जाती है। बोलिए साहब, जिनको प्रश्न पूछना है पूछिए। योगी बहन बोलिए। महाराज साहब, अभिलाप्य एंड अनअभिलाप्य गुणों का क्या मीनिंग है? हाँ, अभिलाप्य अभी तक जो प्राप्त नहीं हुए हैं और अभी तक प्राप्त हो चुके हैं वो अभिलाप्य है। मैं समझ सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ, मैं इच्छा रख सकता हूँ। अनभिलाप्य अभी तक मेरे से दूर है, वो प्राप्त नहीं हो सकते हैं, बहुत दूर है। उनकी बात करना अलग हो जाएगा, समझाएंगे। थैंक यू महाराज साहब। बोलिए। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्वसाहुणं, एषु पंच नमोकारो सव्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं अवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभो, मंगलं स्थूलिभद्रात्या, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अरिहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां